Hello, good morning. Welcome to my channel. This is Indian Polity by Ramzan sir. So friends, our today's topic is making of Indian Constitution. Today we will see how the Constitution of India was made, who made the Indian Constitution, in how many years this Constitution was framed, under whose guidance the Constitution of India was formed. So in this topic we will discuss a number of things, and the first is who made Indian Constitution. Indian Constitution जिसे हम आईन हिंद कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, तो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था? Who was the personality who was having the authority to frame this constitution of our country? After the independence के बाद हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी. इंडिपेंडेंस मतलब अभी बात ही चल रही थी कि इंडिपेंडेंस होने वाली है, तो ब्रिटिश से कैबिनेट मिशन आ गया. कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया पहुंच गया. इट वाज अ टीम ऑफ 3 पर्सनस एंड दे केम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम टू इंडिया. ब्रिटेन से वो इंडिया आ गए और उस ग्रुप में, इस टीम में 3 आदमी थे, 3 मिनिस्टर्स थे. एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और कुल मिला के ये 3 आदमी थे, 3 लोग थे. तो 3 लोगों पे मुश्तमिल ये ग्रुप जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, वो हिंदुस्तान 1946 में पहुंच गया. इसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर. These were the 3 persons who came from Britain to India in March 1946, and the group of these 3 persons was called as Cabinet Mission. Under the guidance of this Cabinet Mission, तो Cabinet Mission के guidance में India was permitted to frame a constituent assembly. इंडिया को इजाज़त मिली कि हम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम करेंगे, तो उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फिर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्मड on 6 December 1946. The Constituent Assembly was formed on 6 December 1946, having 389 members. तो इसमें 389 members थे. 389 members were in the Constituent Assembly of India, and this Constituent Assembly was framed on 6 December 1946 under the guidance of Cabinet Mission. तो यहाँ पे 389 members की बात हो रही है. At that time, in 1946, in India, there were different types of states, and the Indian states, which were also called as British India states. तो Indian states में से indirectly 292 members elected किए गए थे. They were elected indirectly. They were elected by the provincial legislatures of these states. और फिर यहाँ पे कुछ प्रिंसली स्टेटस थी. तो प्रिंसली स्टेटस में से नॉमिनेट किए गए थे 93 पर्सन्स. तो ब्रिटिश इंडिया स्टेटस यानी इंडियन स्टेटस हम कहते थे, उनमें से 292 लोग, 292 मेंबर्स, और प्रिंसली स्टेटस में से 93 मेंबर्स, और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस में से 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, और ब्रिटिश बलूचिस्तान में से 1 मेंबर को नॉमिनेट किया गया था, और दिस बिकम एज अ ग्रुप ऑफ 399 मेंबर्स. तो यहां से हम टोटल देखेंगे क्या इंडियन स्टेटस से 292, प्रिंसली स्टेटस से 93, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से 3
और ब्रिटिश इंडिया, ये ब्रिटिश बलोचिस्तान से एक आदमी को सिलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो ये देखते हैं 2 3 हो गए, 5 3 8 और 1 9, 9 9 18, एक कैरी और 2 1 3। It is a group of 389 members and it was called as the Constituent Assembly. This Constituent Assembly was framed on 6th December 1946 and for the first time this Constituent Assembly met in the Parliament Hall, Central Parliament Hall. Central Parliament Hall में इनकी पहली मीटिंग हो गई थी, Central Parliament Hall। सेंट्रल पार्लियामेंट हॉल जो दिल्ली में है, तो इनकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट ऑन 9 दिसंबर 1946। तो इस दिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि हम अपने एक चेयरमैन को बनाएंगे, लेकिन चेयरमैन तो इलेक्शन के जरिए ही बन सकता है, इनका इलेक्टेड चेयरमैन होना चाहिए। सपोज it was the group of 389 members and this was called as Constituent Assembly. It was assigned the task of framing the Constitution of India. इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम सौंपा गया था। तो अब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो पहला दिन इनकी मीटिंग का 9 दिसंबर 1946 था। तो 1946 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन में अपने चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे, लेकिन जब तक इलेक्शन करेंगे उसमें 2-3 दिन या 4 दिन लग सकते हैं, तब तक किसी आदमी को टेम्पोरेरी तौर पे चेयरमैन रखेंगे। तो उम्र के लिहाज से सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को, जिसका नाम डॉक्टर सचनादनद सिन्हा था, तो उसे बुलाया गया और उसे अपना टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया। नाउ डॉक्टर सचनादन सिन्हा he became the temporary chairman of Constituent Assembly. He became temporary chairman on 9 December 1946 और उससे ये कहा गया कि आपको तब तक चेयर करना है, आपको तब तक चेयर में रहना है जब तक हम इलेक्टेड चेयरमैन ना बनाएंगे। तो इलेक्शन चेयरमैन के लिए 2 दिन के बाद हुआ, दैट इज ऑन 11 दिसंबर 1946। तो 2 दिन के बाद नया इलेक्टेड चेयरमैन इलेक्ट किया गया एंड ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद he become the elected chairman of Constituent Assembly। तो इस Constituent Assembly के 2 चेयरमैन थे, एक तो टेम्पररी था डॉक्टर सचनादन सिन्हा, वो 2 दिन के लिए चेयरमैन था 9 दिसंबर 1946 से लेके 11 दिसंबर 1946 तक, और 11 दिसंबर 1946 के दिन एक इलेक्टेड चेयरमैन आया एंड ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ इट इज क्लियर दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ये देखा कि वहाँ पे एक चेयरमैन था और ही वाज इलेक्टेड ऑन 11 दिसंबर 1946। तो चेयरमैन के अलावा यहाँ पे 2 वाइस चेयरमैन थे, देयर वर 2 वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन कह सकते हैं। डिप्टी चेयरमैन तो 2 थे, एक था वीटी कृष्णमाचार्य उसको असल में लिखते हैं, और दूसरा था एच.सी. मुखर्जी। ही वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये दोनों मेंबर्स जो थे इनको डिप्टी चेयरमैन बनाया गया था। और इसके अलावा जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने अपना काम 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 13 कमिटीज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिवाइडेड इनटू 13 कमिटीज। 13 कमिटियों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिवाइड किया गया था। और all these committees they were headed by a 7-member drafting committee। तो इन 13 कमिटीज की एक हेड कमेटी थी जो इनको हेड करती थी, और दैट वाज 7-member drafting committee। उसमें 7 मेंबर हुआ करते थे, 7 मेंबरों की एक कमेटी, उसे 7-member drafting committee कहते थे। 7-member drafting committee। तो इस 7-member drafting committee का अलग एक चेयरमैन था एंड ही वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर
Dr. B.R. Ambedkar was now the chairman of 7-member drafting committee, but Dr. Rajendra Prasad was the chairman of whole Constituent Assembly. This was the difference between Dr. Rajendra Prasad and Dr. B.R. Ambedkar. Now this Dr. B.R. Ambedkar, इसी Dr. B.R. Ambedkar को जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो Dr. B.R. Ambedkar को खिताब मिला, he is regarded as the फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ हु इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज रिगार्डेड सो। तो उससे ऐसा कहते हैं, ऐसा खिताब उसको मिला है क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अहम रोल निभाया था। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितने दिनों में बन गया या कितने सालों में बन गया। नाउ वी सी दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 के दिन पहली मुलाकात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हुई थी। इन्होंने सेंट्रल पार्लियामेंट हॉल में ये पहली मुलाकात 9 दिसंबर 1946 को की थी और कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1949 तक 2 साल 11 महीने और 18 दिन आते हैं। Now it is clear that the Constitution of India, it was framed in 2 years, 11 months and 18 days. So the Constitution of India was framed in nearly 3 years, 2 years, 11 months and 18 days. तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार हो गया था। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात जाननी ज़रूरी है कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई वो 6 दिसंबर 1946 को तश्कील दी गई थी, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एस्टैब्लिश हुई थी इस दिन। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे। लेकिन जब फिर बाद में हमारे देश का पार्टीशन हो गया, हमारे देश का बंटवारा हो गया 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ, जब इंडिया की आज़ादी तय हो गई तो इंडिया 2 हिस्सों में बांटा गया। हिंदुस्तान के 2 हिस्से हो गए, एक तो पाकिस्तान अलग देश बना, एक हिंदुस्तान अलग देश बना। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी 2 हिस्से हो गए। जैसे पार्टीशन से देश 2 हिस्सों में बंट गया तो वैसे ही पार्टीशन से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी 2 हिस्सों में बंट गई। तो इसमें से कुछ मेंबरों को पाकिस्तान भेजना था, यानी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भेजना था, बिकॉज दे बिलोंग टू पाकिस्तानी एरियाज। जो हिस्सा पाकिस्तान को आ गया तो उस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हुए जो मेंबर थे तो उनको अलग निकाला गया एंड दे वर 99%, तो 99 आदमियों को, 99 मेंबर्स को वहाँ से निकाला गया एंड देयर रिमेनेड ओनली 290 मेंबर्स। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अब 290 मेंबर रह गए। पार्टीशन से पहले देयर वर 389 मेंबर्स। लेकिन पार्टीशन से क्या असर पड़ा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे? यही असर पड़ा कि 99 मेंबर्स को वहां से निकलना पड़ा, लीव करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, और देयर रिमेनेड ओनली 290 मेंबर्स in the Constituent Assembly of India after the independence. But at last, when the Constitution was signed on 25 जनवरी 1950 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन हो गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का साइन 25 जनवरी 1950 के दिन हुआ था और 290 में से खाली 284 members they signed the Constitution of India. By one or the other reason 6 members did not sign the Constitution. 6 मेंबरों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन नहीं किया। 290 में से 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे साइन किया। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया तो साइन होते ही 25 जनवरी 1950 के दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी डिसॉल्व हो गई। यहाँ पे हम फिर से दोहराएंगे कि 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, वो एस्टैब्लिश हुई थी। लेकिन 25 जनवरी 1950 के दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसॉल्व किया गया, क्योंकि अब काम हो गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना काम निभाया, जो उनको जॉब असाइन किया गया था। जॉब उनका यही था कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था।
तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में उन्होंने तैयार किया। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो तैयार होने के बाद देखा गया कि ये दुनिया का यानी वर्ल्ड्स नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द most lengthy constitution is Yugoslavian constitution। यूगोस्लाविया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन जब वो बनाया गया था तो उस वक्त उसमें 406 आर्टिकल्स थे। लेकिन जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स पाए गए। देयर वर 395 आर्टिकल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बिसाइड्स दिस 395 आर्टिकल्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया 1949 में तो उसमें 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के दौरान 4 शेड्यूल्स और ऐड हो गए। एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था देयर वर 22 पार्ट्स इन इट, 22 हिस्से इसमें थे, 22 पार्ट्स इसमें थे। लेकिन लेटर ऑन फिर अमेंडमेंट के जरिए इसमें 3 और पार्ट्स ऐड किए गए। एट प्रेजेंट देयर आर 25 पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई। लेकिन यहाँ पे देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हुआ था यानी जब उसे अडॉप्ट किया गया उस दिन 26 नवंबर 1949 था। तो 26 नवंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, बट इट वाज लेटर ऑन इम्प्लीमेंटेड। इट वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर अ गैप ऑफ 2 मंथ्स। 2 महीने इंतजार करना पड़ा। रीजन एक थी, बहुत बड़ी वजह थी कि इंतजार क्यों करना पड़ा, 2 महीने क्यों बिताने पड़े, जब तक 26 जनवरी पहुंच गया एंड इट वाज नाउ 1950। तो 1950 यहाँ से शुरू हुआ था। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था। इट वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950 बिकॉज। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो जाता है कि अगर 26 जनवरी के दिन 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उसी दिन तैयार हो गया था, तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? इम्प्लीमेंट दूसरे डेट पे यानी 26 जनवरी के दिन क्यों किया गया? क्योंकि एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये जानी है कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में से 395 आर्टिकल्स में से 15 आर्टिकल्स को 26 नवंबर के दिन ही इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी जो बचा हिस्सा था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 जनवरी 1950 के दिन इंप्लीमेंट हुआ। क्योंकि इस 26 जनवरी की एक हिस्ट्री है। दिस इज अ हिस्टोरिकल डे इन आवर कंट्री। हमारे देश में 26 जनवरी एक हिस्टोरिकल डे माना जाता है, क्योंकि इस दिन 1930 में लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर में एक मीटिंग की थी, तो लाहौर सेशन उसे कहते थे। उस दिन भी 26 जनवरी ही था 1930 में। तो इस लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्लेज उठाया था, एक इरादा किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड फॉट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये इरादा जो उन्होंने 26 जनवरी के दिन बहुत पुराने ज़माने में यानी 1930 में उन्होंने इरादा किया था कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। वी विल नॉट फाइट फॉर द कंसेशंस ऑफ इंडियन पीपल। हम कंसेशंस को छोड़ देंगे, हिंदुस्तानी के लिए कंसेशन नहीं चाहिए हमें, हिंदुस्तानियों के लिए हमें आज़ादी चाहिए। तो ये कदम उठाया गया था 26 जनवरी के दिन। तो फिर यही कदम हमारा कामयाब हुआ और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद भी हो गए, क्योंकि हमने कदम उठाया था आज़ादी के लिए, क्योंकि हमने स्ट्रगल की कश्मकश शुरू की थी 26 जनवरी के दिन। तो ये 26 जनवरी हमारे देश में हिस्टोरिकल डे है। तो इस हिस्टोरिकल डे को रेस्पेक्ट देने के लिए, इस हिस्टोरिकल डे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने के लिए हमने वेट किया। हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि वेट करेंगे जब तक 26 जनवरी आएगा। तो 26 जनवरी 1950 जब आया तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट किया गया, एनफोर्स किया गया। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिर
अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ में दबाइए, क्योंकि आने वाले अगले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।